पाठ 28 मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनना और बोलना भाषा की महत्वपूर्ण मौखिक योग्यताएं हैं। ये मौखिक भाषा संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। कविता पाठ, वाद विवाद, भाषण कला और संवाद वाचन ये मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य रूप हैं। यहाँ हम इन रूपों के बारे में पढ़ेंगे। कविता पाठ यह सबसे अधिक रुचिकर मंचीय प्रस्तुति है। सस्वर कविता पाठ कविता मन के भावों को प्रकट करती है। लोगों को कविता सुनना सुनाना अच्छा लगता है क्योंकि कविता मन के तारों को झंकृत करती है, सहलाती है, दुलारती है, एक दिशा प्रदान करती है। बच्चों, कविता कोई भी हो उसका पाठ उचित लय व सुर में करना चाहिए। कहाँ शब्दों को धीरे जोर देकर पढ़ना है, कहाँ तीव्र गति से पढ़ना है, कहाँ पंक्तियां दोहरानी है आदि का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुतः कविता पाठ भी एक कला है। इन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कविता को प्रस्तुत करने से पूर्व उसका अनेक बार अभ्यास करना चाहिए। कविता याद न होने पर उसे छोटे कागज पर साफ साफ लेख में लिख लेना चाहिए। श्रोताओं के स्तर को ध्यान में रखकर कविताओं का चुनाव करना चाहिए। कविता पाठ करते समय स्वर मधुर व उतार चढ़ाव वाला तथा उच्चारण साफ होना चाहिए। उच्चारण से पूर्व ही श्रोताओं को बता देना चाहिए कि कविता किस रस पर आधारित है। कविता पढ़ने की कला का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कविता के मध्य यथास्थान रुककर श्रोताओं को उत्साहित करने, दाद लेने, कविता की पंक्तियों को दोहराने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कविता पढ़ने वाले का ध्यान सिर्फ श्रोता वर्ग पर रहना चाहिए। कविता को पूरे आत्मविश्वास और उचित भावों का प्रयोग करते हुए पढ़ना चाहिए। इस प्रकार कवि सहज ही श्रोताओं का मन मोह लेगा और सुनने वाला भी संतोष का अनुभव करेगा। वाद विवाद वाद विवाद अर्थात तर्क वितर्क। इसमें उचित तर्क के द्वारा दूसरे के तर्कों को काटकर अपने कथन को सही सिद्ध किया जाता है। इसे स्वच्छ तर्क वितर्क की संज्ञा भी दी जा सकती है। याद रखें कि वाद विवाद के लिए विषय का चयन सावधानी से हो। विषय ऐसा होना चाहिए जिसका पक्ष व विपक्ष मजबूत हो, ताकि दोनों पक्ष अपने अपने कथन को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त तर्क दे सकें। वाद विवाद में भाग लेने वाले की आवाज में उत्साह, स्वर में उतार चढ़ाव, उच्चारण साफ और उसकी विषय संबंधी सभी बिंदुओं पर पकड़ होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त वाद विवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष में बोलने वाले विद्यार्थी का नाम और उसके विचारों को बिंदुवार लिखते जाना चाहिए। जिस विद्यार्थी का विचार अच्छा और आपके कथन को पुष्ट करने वाला हो, अपने वाद विवाद में उस विद्यार्थी का उल्लेख उसके नाम के साथ करना चाहिए। जिस विद्यार्थी का विचार सही न हो, उससे असहमति जताते हुए उचित स्वर में अपना पक्ष रखना चाहिए। याद रखें कि वाद विवाद मस्तिष्क के साथ साथ वाक चातुर्य की भी परीक्षा है। भाषण कला भाषण एक मंचीय प्रस्तुति है। यह एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति अपने वाक चातुर्य से श्रोता वर्ग को सम्मोहित कर सकता है। अपनी बात को श्रोताओं के सम्मुख रखने या श्रोताओं तक पहुंचाने की यह एक सशक्त अभिव्यक्ति है। भाषण कोई भी दे सकता है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। फिर भी भाषण देने वाले में विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। आइए इन आवश्यकताओं को पढ़ें और समझें। भाषण देने के लिए आवश्यक योग्यताएं। भाषणकर्ता की आवाज बुलंद, वाणी में उचित उतार चढ़ाव, उच्चारण स्पष्ट और विषय का ज्ञान होना चाहिए। श्रोताओं के समक्ष विश्वास के साथ बोलने का अभ्यास होना चाहिए। भाषणकर्ता को समयानुरूप व स्थानानुरूप अपने भाषण को छोटा बड़ा करने, मुख्य बिंदुओं को आगे पीछे करने या किसी अन्य दिशा में ढालने की कला आनी चाहिए। भाषणकर्ता में उमंग और जोश होना चाहिए। अच्छे भाषण को तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु। भाषण विषय केंद्रित हो, उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। भाषण सरल शब्दों में लिखा हुआ तथा अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। भाषण का अभ्यास पहले ही कर लेना चाहिए। भाषण में सपाट भाषा का प्रयोग न करके समसामयिक बातों को जोड़ते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। उसमें यथा प्रसंग हास्य का पुट, व्यंग के छींटे तथा आक्षेपों की बौछार होनी चाहिए। वक्ता में श्रोताओं को ध्यान से भाषण सुनने के लिए
मजबूर करने का गुण होना चाहिए। संवाद कला। आपने नाटक, फिल्म, कहानी आदि में कई संवाद सुने होंगे। संवादों को प्रभावशाली ढंग से बोलना ही किसी नाटक, कहानी आदि की सफलता को दर्शाता है, क्योंकि संवाद श्रोताओं और दर्शकों को बांध कर रख सकते हैं। बच्चों, संवाद पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं होता। इसके लिए सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि संवाद वाचन मंच के लिए है या रेडियो के लिए, कहानी का है या हास्य व्यंग का, वीर रस से भीगा है या श्रृंगार रस से। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मंचीय प्रस्तुति है तो संवाद अदायगी हाथ पैर हिलाकर अर्थात कायिक संचालन के साथ साथ संवाद में स्वर की उच्चता और गंभीर पैनापन अवश्य होना चाहिए। इसके विपरीत रेडियो, दृश्य श्रव्य साधनों आदि के लिए आवाज द्वारा ही अभिनय आवश्यक होता है। संवाद वाचन तभी सार्थक होगा जब उसकी भावानुरूप प्रस्तुति होगी। नाटक की विषय वस्तु व रस के अनुरूप स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण तथा उपयुक्त हाव भाव द्वारा संवाद की अदायगी होनी चाहिए। संवाद बोलने में सहजता, स्वाभाविकता होनी चाहिए। बनकर अनावश्यक उतार चढ़ाव लाकर संवाद अदायगी असफल मानी जाती है। संवाद बोलते समय पात्र में ऐसे एकाकार हो जाना चाहिए कि आप स्वयं को भूल जाएं, तभी संवाद प्रभावशाली हो पाएंगे। नोट: मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभ्यास जरूरी होता है, इसलिए विद्यार्थी स्वयं कुछ विषयों का चयन करें तथा मौखिक अभिव्यक्ति के चारों रूपों का निरंतर अभ्यास करें।